का आशीर्वाद है। जनता को पता है कि कैसे कैंडिडेट का साथ देना चाहिए, कौन शिवहर के विकास के लिए बेहतर होगा। तो इसको समझते हुए मुझे लगता है कि जनता का अपार स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। क्षेत्र में आप लगातार घूम रही हैं। पहले लोग आपको फेसबुकिया नेता कहता था, लेकिन अब तो नहीं कह रहा है लोग फेसबुकिया नेता। इस पर क्या सबसे बड़ा फेसबुकिया कौन है? हमारा नहीं कहना है, आपके जो विपक्ष में कैंडिडेट है वो लोग कह रहे हैं। वो खैर छोड़िए, हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना। रितु जायसवाल अगर कोई काम करती है ना, तो उस काम को फेसबुक या ट्विटर या इंस्टा पे डालती है ना। ये नहीं है कि रोड बनवाए अपने पंचायत में और एड्रेस दे रहे हैं कि यूके की सड़क उठा करके अपने पंचायत में, ऐसा नहीं। रितु जायसवाल ने जो धरातल पे किया है वही चमका है सोशल मीडिया पे भी, याद रखिएगा। रितु जायसवाल ने सिर्फ जनता का प्रेम, जनता का विश्वास, जनता को ये पता है कि रितु जायसवाल जो कहती है वो करती है। उन्हें पता है कि अगर आज मैं इनको शिवहर के विकास के लिए चुनूंगा तो शिवहर का विकास ही होगा। रिजल्ट सामने है। मुझे यकीन है कि जनता इस बार जुमलों पे नहीं, मुद्दों पे वोट करेगी, है ना। और ऊपर के चेहरे पे नहीं, बल्कि धरातल पे जो चेहरा वाकई उसके क्या काम किए हैं या नहीं किए हैं, उनकी छवि क्या है, उनकी इमेज क्या है, जनता अब इधर देख रही है ना। और जनता किसी तरह के जुमले और उसमें नहीं आने वाली है। त्रस्त है जनता महंगाई से, है ना, बढ़ती हुई। त्रस्त है जनता अर्थव्यवस्था, लचर अर्थव्यवस्था से। त्रस्त है जनता गरीबी से। त्रस्त है जनता झूठे वादों से। हाँ, 2 करोड़ रोजगार किधर गया, सबके लिए 2023 तक का पक्का मकान किधर गया, किसानों की आय किधर दुगनी हुई। ये तमाम बातें, जो बढ़ती हुई महंगाई की चूल्हे पे जो मार पड़ी है महंगाई की, महिलाएं त्रस्त है। तो सब लोग दुखी हैं। जनता को मैं यही कहूँगी कि वो डरे नहीं, किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सोच समझ के कौन शिवहर के विकास के लिए बेहतर है, ऐसे कैंडिडेट को चुनें। और दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। अभी हम हैं परसौनी कपूर में, जहां की आज रितु जायसवाल जी का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और घूम घूम कर वो अपना समर्थन मांग रही है। रितु जायसवाल जी आ रही हैं तो उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में आप बने रहिए। देख रहे हैं वीडियो में रितु जायसवाल जी यहाँ पे अपना जनसंपर्क अभियान चालू रखी हुई है। बिहार की शेरनी के नाम से जानी जा रही है और तेजस्वी यादव जी के शेरनी से भी नाम से जानी जा रही है। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनका कैसा क्या कार्यक्रम चल रहा है, लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है, इस सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। रितु जायसवाल जी जुड़ चुकी हैं दोस्तों। ये बिहार की शेरनी के नाम से भी जानी जाती है और तेजस्वी यादव के शेरनी के भी नाम से जानी जाती है। एक छोटा सा पद मुखिया से शुरू होकर विधायक में भी इन्होंने परिवार से चुनाव लड़ा था। मात्र 4000 वोटों से इनको शिकस्त मिली। और इनके सबसे मैडम पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपको अपार जन समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये जनता का आशीर्वाद है। जनता को पता है कि कैसे कैंडिडेट का साथ देना चाहिए, कौन शिवहर के विकास के लिए बेहतर होगा। तो इसको समझते हुए मुझे लगता है कि जनता का अपार स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। क्षेत्र में आप लगातार घूम रही हैं। पहले लोग आपको फेसबुकिया नेता कहता था, लेकिन अब तो नहीं कह रहा है लोग फेसबुकिया नेता। इस पर क्या सबसे बड़ा फेसबुकिया कौन है? हमारा नहीं कहना है, आपके जो विपक्ष में कैंडिडेट है वो लोग कह रहे हैं। वो खैर छोड़िए, हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना। रितु जायसवाल अगर कोई काम करती है ना, तो उस काम को फेसबुक या ट्विटर या इंस्टा पे डालती है ना। ये नहीं है कि रोड बनवाए अपने पंचायत में और एड्रेस दे रहे हैं कि यूके की सड़क उठा करके अपने पंचायत में, ऐसा नहीं। रितु जायसवाल ने जो धरातल पे किया है वही चमका है सोशल मीडिया पे भी, याद रखिएगा। और आज का जमाना यही है। सबसे ज्यादा तो आपके यशस्वी, उनसे ज्यादा कोई फेसबुक पे रहता है क्या? और उनसे ज्यादा कोई सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार करता है? तो ये सब कोई बातें नहीं है। उनको, हमारे पास तो है काम, तो हम फेसबुक पे डाल रहे हैं, किया है, वो दिखा रहे हैं और कर रही हैं। वो भी अपने कारनामे दिखाएं फेसबुक पे। क्या करके आए हैं, 14 साल कहाँ से आए हैं, क्या किया था कि जेल के अंदर गए, वो डाले। किसी ने मना किया है? मैं फेसबुकिया हूँ, मैं अपने काम को फेसबुक पे डालती हूँ। और उन जो कह रहे हैं उनको भी अपने काम और कारनामे को फेसबुक पे डालना चाहिए, ताकि जनता देखे। मैडम, आप अभी हैं जो परसौनी कपूर में है, इससे पहले आप दूसरे पताही में भी कार्यक्रम था। एक दिन में इतना सारा कार्यक्रम कैसे कर लेती हैं? नहीं, एक जनता से लगभग आज आपका 10 कार्यक्रम हमने आपके आईडी फेसबुक पर देखा है। 10 कार्यक्रम है, इतना शक्ति कहाँ से लाती है? नहीं, हम निश्चित तौर पे इससे कम ही करते, 2-4 ही करते और आराम से जनता से मिलते। लेकिन वक्त बहुत कम है ना।
मुश्किल से अब तो 30 दिन भी नहीं रह गए हैं चुनाव को, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही हूं और जनता ही हिम्मत देती है, ऐसा कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, इतना तो कर ही सकते हैं ना। एक पंचायत का मुखिया रही हैं, उसके बाद आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है और आप अभी उसके बाद एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, सीढ़ी बाई सीढ़ी आ रही हैं, क्या कहेंगी इस पर? ये आपका काम है और जनता का प्रेम है, विश्वास है। रितु जायसवाल नेता नहीं बनी है, रितु जायसवाल को जनता ने अपना समर्थन दे करके नेता बनाया है, चाहे वो पंचायत में नेता बनाया हो या बेशक थोड़े से वोट से विधानसभा में चूक गए और आज लोकसभा तक पहुँचे। तो रितु जायसवाल ने सिर्फ जनता का प्रेम, जनता का विश्वास, जनता को ये पता है कि रितु जायसवाल जो कहती है वो करती है। उन्हें पता है कि अगर आज मैं इनको शिवहर के विकास के लिए चुनूंगा तो शिवहर का विकास ही होगा। अच्छा मैडम, घूम रही हैं क्षेत्र में, आपको क्या आइडिया आ रहा है कितने लाख वोटों से आप चुनाव जीतने जा रही हैं? देखिए, मैं कोई आंकलन नहीं करूंगी कि कितने लाख वोट और क्या है नहीं है। मुझे इतना ज़रूर पता है कि शिवहर की जनता का प्रेम और आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। विकास के लिए शिवहर की जनता रितु जायसवाल को वोट जरूर आपको तेजस्वी यादव का शेरनी भी कहा जाता है और अब तो बिहार का शेरनी भी के नाम से भी संबोधित आपको कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? तो एक सोशल ये आप लोग चैनल वाले ही देते हैं, वो आप शेरनी मान रहे हैं या जो भी मान रहे हैं। हाँ, हम अपने आप को जनता का सेवक मानते हैं और हम जन सेवा करना चाहते हैं। महागठबंधन बिहार में कितनी सीटें लगभग जीत रही है? देखिए, अगर मैं कहूँ कि सारी जीत रही हैं, वो भी कह रहे हैं सारी जीत रहे हैं, ये सारी कुछ जनता के ऊपर छोड़ते हैं। चुनाव शुरू हो चुका है, रिजल्ट सामने है। मुझे यकीन है कि जनता इस बार जुमलों पे नहीं मुद्दों पे वोट करेगी, है ना। और ऊपर के चेहरे पे नहीं बल्कि धरातल पे जो चेहरा वाकई उसके क्या काम किए हैं या नहीं किए हैं, उनकी छवि क्या है, उनकी इमेज क्या है, जनता अब इधर देख रही है ना। और जनता किसी तरह के जुमले और उसमें नहीं आने वाली है। त्रस्त है जनता महंगाई से, है ना, बढ़ती हुई त्रस्त है जनता अर्थव्यवस्था, लचर अर्थव्यवस्था से त्रस्त है जनता, गरीबी से त्रस्त है जनता, झूठे वादों से। हाँ, 2 करोड़ रोजगार किधर गया, सबके लिए 2023 तक का पक्का मकान किधर गया, किसानों की आय किधर दुगनी हुई, ये तमाम बातें जो बढ़ती हुई महंगाई की चूल्हे पे जो मार पड़ी है महंगाई की, महिलाएं त्रस्त है, तो सब लोग दुखी हैं। तो किस आधार पे लेकिन उनका एक रहता है जो भाजपा के गठबंधन वाले लोग हैं, एनडीए गठबंधन के, वो मंदिर कहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? हमें लगता है कि धर्म जो है वो अपना व्यक्तिगत मसला होता है किसी भी धर्म को मानने वालों के लिए। वो उनका निहायत ही व्यक्तिगत मसला है कि वो किस भगवान की पूजा करते हैं या किनकी करना चाहते हैं, ये उनका व्यक्तिगत मसला है। मुझे लगता है कि राजनीति को धर्म से कभी जोड़ के नहीं देखना चाहिए और राजनीति बिल्कुल अलग मुद्दे पे चलती है। राजनीति जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर किया जाना चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के नाम पे किया जाना चाहिए। हम बीमार पड़े तो हमारा इलाज हो सके, वो किसानों को सही कीमत मिल सके, गरीबों को भी बराबरी से जीने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि 2 ही लोग बनते जा रहे हैं और 2 ही लोग बेचते जा रहे हैं और किसी के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए कि 2 के पास सब कुछ और बाकी के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं, ये दुखद है। क्या कहिएगा जाते जाते जनता को? आप शिवहर लोकसभा से काफ़ी आगे चल रही हैं और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आप चुनाव आगे जीत रही हैं, इस पर जनता को क्या कहेंगे? दर्शक जनता को मैं यही कहूँगी कि वो डरे नहीं, किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सोच समझ के कौन शिवहर के विकास के लिए बेहतर है, ऐसे कैंडिडेट को चुने। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता का विश्वास और प्रेम और एक उम्मीद जो है वो रितु जायसवाल के रूप में आएगी और वो आशीर्वाद मिलेगा जनता का। मुझे जनता के ऊपर पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थी रितु जायसवाल जी, जो कि सारे सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।